हरियाणा के हिसार में जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पहले हवाई अड्डे से श्री अयोध्या धाम के लिए उड़ान का शुभारंभ किया और नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया, तो वहीं मां यमुना की गोद में बसे यमुनानगर में भी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर इकाई के साथ साथ प्रदेश के पहले सीबीजी प्लांट का भी शिलान्यास करके प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प रखा। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भारतमाला परियोजना के तहत रेवाड़ी बाईपास परियोजना को भी प्रदेश को समर्पित किया गया। इस दौरान यमुनानगर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तो ये देश विकसित भारत के नाम से जाना जाए, विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, ये अपना बड़ा लक्ष्य है। और यदि विकसित भारत को हमको बनाना है तो निश्चित रूप से यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का उद्योग, रोजगार, ये सब काम आगे हमको बढ़ाने हैं। और उसमें जो आवश्यक तत्व है, उद्योग हो या अन्य अपने जितने भी काम हैं, ऊर्जा जो है उसका एक आवश्यक तत्व है। ऊर्जा की डिमांड, उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा 2014 से लेकर इस समय तक 249 मेगावाट 2014 में बिजली अपने देश में थी गीगावाट, और अब वो 466 गीगावाट इस समय बिजली का उत्पादन हो रहा है, अर्थात 87% वृद्धि आपके इस कार्यकाल में पिछले 11 वर्ष में हुई है। और यही नहीं, आने वाले 2031-32 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो 874 गीगावाट का ये लक्ष्य रखा गया है। और इस ऊर्जा में चाहे वो हाइडल हो, थर्मल हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, न्यूक्लियर ऊर्जा हो, कई प्रकार के ऊर्जा के ये सारे साधन, ऐसे प्रकल्प, ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी योजनाएं, ये सब लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इनको बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से ऊर्जा के जो टारगेट है इसको हम पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद इस देश की जो ऊर्जा की स्थिति है, अगर मैं दुनिया भर के देशों को देखता हूं, याद करता हूं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन आज चाइना में है, दूसरे नंबर पर यूएस में है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके मुकाबले में तीसरे नंबर पर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो भारतवर्ष में होता है। मित्रों, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गोवर्धन की दिशा में आने वाले समय के दौरान यमुनानगर में हरियाणा का ये पहला सीबीजी संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा। 2023-24 के बजट में गोवर्धन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सीबीजी के प्लांट लगाने की एक योजना बताई थी। अभी हरियाणा का पहला सीबीजी का प्लांट छछरौली के गांव में 10 एकड़ जमीन के ऊपर 90 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट का आज शिलान्यास होने जा रहा है। मैं नगर निगम यमुनानगर को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्लांट को और एक चरितार्थ करके आगे बढ़ाया है। प्रति वर्ष 45,000 मीट्रिक टन नगरपालिका का जो ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो इसमें उपयोग होगा। और साथ ही 36,000 मीट्रिक टन गाय के गोबर का भी इसमें उपयोग कर पाएंगे। और इस प्रकार से एक स्वच्छ ऊर्जा, इसका जो स्रोत सीबीजी होगा, ये भी यातायात के लिए अर्थात सीएनजी के नाते से इसका उपयोग कर पाएंगे। वाहनों में सीएनजी के नाते से वाहन चलते हैं। ऐसे ही आग जलाने की जगह जैसे हमारा रसोई गैस है, एलपीजी है, अथवा पाइपलाइन नेचुरल गैस है, पीएनजी है, इससे भी इस सीबीजी के बनने के बाद उसकी आपूर्ति होगी। और एक बहुत बड़ा लाभ इसका आर्थिक तौर पर भी होगा। और साथ ही इसके कारण से 7,800 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, उस एमिशन को हम कम कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में आज सब लोगों की चिंता ये है कि हम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करें। तो इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट का भी अपने आप में एक लाभ होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि यमुनानगर मेरे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ 6 साल अपनी जिंदगी के बिताए हैं और हरियाणा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया है। यमुनानगर ये स्थान, इस स्थान के बारे में भी मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये स्थान
मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यमुना नदी की गोद में बसा हुआ ये यमुनानगर शहर, और इस शहर के मेरे सामाजिक जीवन के यौवन काल के 6 वर्ष मैंने यहां लगाए हैं। यहां आकर के मुझे एक परिवार के नाते इस धरती से जुड़े होने का भी एक गौरव प्राप्त है, अनुभूति मुझे होती है। और यही नहीं, आपका भी लगातार हरियाणा के साथ जो प्रेम रहा है, आपकी भी संगठनात्मक तौर पर इस हरियाणा की भूमि के साथ विशेष संबंध, ये आपकी कर्मभूमि रही है। और ये प्यार इस बात को दर्शा रहा है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक आप सब प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन हरियाणा आपको इसलिए याद रखता है कि हरियाणा में आप 13 बार सरकारी काम से और 11 बार गैर सरकारी अर्थात चुनावी दौरे आपने किए। 24 दौरे इससे पहले हो चुके हैं। आज ये 25वां दौरा 10 साल के अंदर है। मैं समझता हूं हरियाणा प्रदेश को आप प्यार करते हैं और बदले में हरियाणा की जनता भी आपको श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हुए आपको प्यार करती है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के संकल्प को अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगी।